3D transition series first element is 3D ट्रांजिशन सीरीज जो शुरू होती है तो 3D सीरीज ही सबसे पहले शुरू होती है डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो उसका पहला एलिमेंट कौन होता है? एनीबॉडी? स्कैंडियम। ओके, स्कैंडियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। और आपको ये बताना है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कोई बता सकता है क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एनीबॉडी? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस वन? किसी को मालूम है? नो? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लोग देखें तो स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर होती है 21, सबको मालूम होगी। और आर्गन नोबल गैस पूरा भर गया, 18 हो गई। फिर उसके बाद 3D सीरीज या स्टार्ट होगी। तो 3D सीरीज स्टार्ट हुई तो पहला इलेक्ट्रॉन ही घुसेगा, 3D1 और 4s2, है ना? 18, 19, 20, 21। I suppose idea is clear with everybody. The number of elements present in second batch के बच्चे आए हुए हैं ना आज? Yes sir. Yes sir. सेकेंड बैच के बच्चे हैं कि नहीं? चलिए देखते हैं। The number of elements present in a period is dash of number of orbitals. The number of elements present in a period is dash of number of orbitals twice, thrice, क्या होगा? क्या बात है? आज कोई बच्चा नहीं पढ़ के आया क्या? देखो, ऑर्बिटल जितने सारे रहेंगे, ऑर्बिटल जितने सारे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो उसका दुगना रहेगा ना। यदि मानो n ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल आते हैं, तो ट्वाइस जितने सारे ऑर्बिटल रहेंगे उसके दुगना एलिमेंट्स रहेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड में। सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 3s and 3p orbitals gives dash period। 3s ऑर्बिटल भरा और 3p ऑर्बिटल भरा, तो कौन सा ऑर्बिटल पीरियड स्टार्ट होता है? 3 स्टार्ट होगा। s का जो क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल वाला, वही तो पीरियड नंबर होता है। s का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही तो पीरियड नंबर होता है। ओके, तो सक्सेसिव फिलिंग मतलब 3s और 3p जहां पे बढ़ती है वो थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है वहां पे, एंड हैज डैश एलिमेंट। कितने सारे एलिमेंट्स होंगे? एलिमेंट्स कितने सारे होंगे? 9। थर्ड पीरियड में 8 sir. 8 एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट। और वैसे भी अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जितने सारे ऑर्बिटल होंगे उसका ट्वाइस होगा। तो देखो ऑर्बिटल्स कितने सारे हैं? s का एक ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल, तो 4 हुए ना टोटल। 3 + 1 4 ऑर्बिटल्स हुए, तो 4 × 2 = 8 एलिमेंट्स। जितनी ऑर्बिटल्स रहेंगे उसकी दुगना एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोलिए बेटा। सर यहाँ p का 3 ऑर्बिटल कैसे हुआ सर? ला px py पीरियड, p सबशेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं ना बेटा। ओके सर हाँ सर 3s और बोलिए। सर 3s और 3p जब पूरा भर जाएगा तो फोर्थ पीरियड स्टार्ट ना हो?
नहीं, वो पूरा भरेगा नहीं, जो कुछ बोला गया है। बोला गया है सक्सेसिव फिलिंग, मतलब फिलिंग जब 3s और 3p की होती है तो कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा, वो क्वेश्चन है। सक्सेसिव फिलिंग मतलब एक एक करके जो फिलिंग होता है। ओके, Yes. elements are classified into 4 blocks depending upon orbitals. 4 ब्लॉक्स में हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर के हिसाब से। हीलियम बिलोंग टू डैश ब्लॉक, So P block. P ब्लॉक से बिलोंग करती है, भले ये एक्सेप्शन है। ओके, कोई S ब्लॉक मत लिख देना, क्योंकि बहुत बच्चा दिमाग लगा कि नहीं S में इस लास्ट में एंटर करेंगे तो S ब्लॉक एलिमेंट नहीं, P ब्लॉक एलिमेंट है, भले ही एक्सेप्शन। NS1 and NS2 configuration element have dash ionization energy। कैसी ionization energy रहती है, कैसी? जिसकी NS1 और NS2 configuration होती है वो Low. Sir, ओ सर, मैंने बताया था NS1 और NS2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, एल्कली अर्थ में और एल्कली मेटल्स की, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत एनर्जी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए आंसर। इंक्रीज, S block elements are reactive, the reactivity dash down the group, इंक्रीज, Sir, increases down the group. increases down the group, increase करती है down the group। क्यों increase करती है, साइज बड़ी होती चल जाती है, साइज बड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। The outermost configuration of P block varies from dash to dash। S क्या हुआ, आप लोग पढ़ना बोलिए। to P, NS1 NP1 to NS2 NP6 भूल गए, मैंने बताया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. yes, sir. The valence cell configuration of D block element, देखो बेटा ये सब नहीं याद रखोगे ना गलत बात। NS1 ग्रुप 1 की, NS2 ग्रुप 2 की, ये क्वेश्चन करवाने का मतलब यही है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। NS1 ग्रुप 1 की, NS2 ग्रुप 2 की, P ब्लॉक की, NS2 NP1 to 6, है ना? अब बताओ वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट इज, जल्दी मुझे आंसर चाहिए किसी से। N minus 1 D10 NS2. यस, तो इसकी होती है N-1 D1 से 10 NS2। क्या हुआ, पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? आज आंसर नहीं मिल रहा मुझे। D block elements are known as Transition element. transition element। अब इसका आंसर जल्दी से सब बोलो। Halogen group. The electronic configuration of zinc, कौन बोलेगा? कोई भी, कोई एक बच्चा बोलो। चलो कौन बोलेगा, चलो मैं नाम बोलता हूं, मोहम्मद मिनाल बोलिए तो, जिंक का मोहम्मद मिनाल सर बोल रहे सर। बोलिए। कहाँ बोल रहे हो? सर आर्गन। हाँ, आर्गन 18 हो गई, ये वाली 30 होगी। नहीं सर, थोड़ा सा मतलब थोड़ा उतना अभी क्लियर नहीं हुआ सर, अभी प्रैक्टिस, अभी थोड़ा देर लगेगा, बोल देंगे। अच्छा ठीक, प्रैक्टिस कीजिए। चलो पीयूष, D10
यस, आर्गन 4s2 3d10 18 10 28 2 30। ओके, देखो टाइम नहीं लगेगा जब आप ये वाला दिमाग लगाओ, टाइम नहीं लगेगा जब ये वाला दिमाग लगाओ। आपको ध्यान रखना है, जिंक चौथा पीरियड में है, चौथा पीरियड में तो 4 - 1 3, 3d लास्ट है तो 10 ही होगी, 3d 10 और ns2। ऐसे याद रखना, प्रैक्टिस चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में होगी ये सब चीज, आस्ते आस्ते। तो इन क्वेश्चंस को एक बार लिख लो और खुद से बनाने का कोशिश करना है जल्दी से। चलिए आगे बढ़ूं, मैं मिटा दूं? यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर आप बोले थे पॉलिश समझाएंगे। ठीक है, एक सेकंड। चलिए, किसी ने बोला पॉली मैं समझाऊंगा, देखो तो दिमाग से ही निकल जाता है कि जल्दी आना है। ओके, तो पॉली अभी बीच में तो मैं समझाऊंगा तो वो पूरी चीज रुक जाएगी। तो जो भी बच्चा है बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करता हूँ, या आपके डाउट को मैं पर्सनली आपसे कॉल करके बात करूंगा। क्या बच्चा, नाम क्या आपका? पॉली सर में किसको डाउट? मिनाल। सर मिनाल। ठीक है ना मिनाल, मैं पर्सनली आपसे कॉल करके आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है? ओके, गॉट इट? यस। चलिए, अब हम लोग टॉपिक को आगे ले चलते हैं। अब लास्ट क्लास में हमारी डीलिंग हो रही थी एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ। एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 and period 6 are known as lanthanoids. Lanthanoids, देखो ध्यान से समझने का कोशिश करना। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होती है ना, उसकी दो पार्ट होती है। यदि आप लोग पर्सनली अपने बुक में कभी देखे होंगे तो ऐसे दो नीचे में पीरियडिक टेबल के मिलेंगे। किसी ने देखा है कि नहीं देखा है? Yes, sir. ऐसा Yes, तो आपने sir. देखा होगा। The elements of group 3 period 6 are known as lanthanoids। ये वाली जो है, ये वाली पहली वाली, इसको हम लोग lanthanoids बोलते हैं। ओके, लैंथेनॉइड्स क्यों बोलते हैं वो बाद में बताएंगे आपको। पहले ये जान लो इसकी पोजीशन क्या है। ग्रुप 3 से कटता है ये, ग्रुप 3। जब ग्रुप 3 होती है, ओके, और पीरियड 6 होता है, यहां से ये कटता है पीरियडिक टेबल के बीच से। नहीं तो यदि इसको हम लोग यहीं पे रखते तो पीरियडिक टेबल काफी बड़ी हो जाती। इसका एक्चुअल पोजीशन जो है ग्रुप 3 पीरियड 6 यहाँ पे रहना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो पीरियडिक टेबल काफी लंबी हो जाए। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ से निकाल के इसको नीचे में रख देते हैं, ताकि पीरियडिक टेबल काफी बड़ी ना हो जाए। पेपर में हटाना है ना उसको। ओके, तो पहला पार्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट का पहला पार्ट लैंथोनॉइड्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 और पीरियड 6। The elements of group 3 and period 7
are known as actinoids। इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ये नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। और इसकी रियल पोजीशन पीरियडिक टेबल में क्या है? ग्रुप 3 पीरियड 7। वहां से निकाल दिए हैं हम लोग और नीचे में हटा दिए हैं ताकि बीच में रहेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा पीरियड। ओके, तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 एंड पीरियड 7 आर नोन एज एक्टिनॉइड। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना है। अब देखिए इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? जल्दी कोई बताओ, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एंटर करता है। Very good. The last electron enters the f orbital. देखो, ओके, इन दोनों की जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल में जाके खत्म होती है। देखो, lantanoids are also known as 4f series element। 4f series element। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने सिंपल ट्रिक बताया था आपको। सीरीज याद करो, कौन सीरीज में है? 3D सीरीज तो 3D में घुसेगा, 4D तो 4D में घुसेगा, 5D तो 5D में इलेक्ट्रॉन घुसेगा। वैसे ही लैंथेनॉइड्स को हम लोग बोलते हैं 4f सीरीज। 4f सीरीज क्यों? क्योंकि इनकी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4f ऑर्बिटल्स में घुसते हैं। ओके, और लैंथेनॉइड शुरू कहां से होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसको गलत भी लिखते हैं क्योंकि कुछ बुक्स इसको थोड़ा दूसरा ढंग से लिखता है बट बच्चे इंटरप्ट गलत कर लेते हैं। ये ध्यान दो कि आप देखोगे अक्सर बुक में कि ये लिखा रहता है फ्रॉम लैंथेनम टू लुकेशियम, ऐसे लिखा रहता है, लैंथेनम टू लुकेशियम। बट लैंथेनम इसका पहला एलिमेंट नहीं है, इसका पहला एलिमेंट सेरम है। इसका पहला एलिमेंट सेरम है, बस आपको ये याद रखना है। ओके, लैंथेनॉइड सीरीज की जो पहली एलिमेंट है सेरम विद एन एटॉमिक नंबर 58। पहली एलिमेंट सेरम CERIUM, एटॉमिक नंबर 58 टू लुकेशियम 71। आप जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो लैंथेनॉइड सीरीज है, मतलब जो भी एलिमेंट इसमें है इनको हम लोग लैंथेनॉइड्स बोलते हैं या 4f सीरीज भी बोलते हैं। जल्दी से बताओ कि लैंथेनॉइड्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? कितने एलिमेंट्स होंगे? पहली एलिमेंट सेरम है और लास्ट एलिमेंट लुटेशियम है। 13 सर 13 एलिमेंट। 13 प्लस माइनस सब भूल गया। सर 13 होगा पक्का? तो 23 सर 13 सर 13 होगा पक्का? यस सर। चल एक मिनट करते हैं। 14 होगा सर। हाँ, कौन बोला? विवेक सर। विवेक, देखो 71 से 58 माइनस करो। चलो 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3 और 6 में से 5 गया 1, 13। तो माइनस करते हो तो इसको तो नहीं ना जोड़ रहे हो भाई, माइनस करते हो तो इसका बाद होगा ना माइनस होगा, इसको भी इंक्लूड करना है ना। गिनती करो 58 59। बेटा माइनस जब भी किया जाता है तो ये वाला तो इंक्लूड नहीं ना हो रहा उसमें, तो इसको भी जोड़ोगे 58 59 60 ऐसे करके जोड़ो तो 14 एलिमेंट्स हो गए माइनस करोगे। ओके, तो 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स? 14 एलिमेंट्स, सब प्लस माइनस भूल गया। समझ आया कि नहीं? समझ आया? +1 करना पड़ता। ओके, यस सर। एक्टिनॉइड्स आर नोन एज, ये याद रखना है कि पहला एलिमेंट कौन सा है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है? सेरम। लास्ट एलिमेंट लुटेशियम 71। एक्टिनॉइड्स आर नोन एज 5f सीरीज। ओके, 5f सीरीज एलिमेंट्स बोलते हैं जिसका पहला एलिमेंट है थोरियम, इसका है तुम्हारा 90, थोरियम 90 और लास्ट एलिमेंट है इसका लॉरेंशियम Lr 103। ओके,
इनका इसका जो लास्ट एलिमेंट है 103, ध्यान देना है। एक्टिनॉइड्स 5F सीरीज बोलते हैं इसको। इसकी जो पहली एलिमेंट है थोरियम 90 90 और 2 लॉरेंसियम 103, जोड़ लो कितना एलिमेंट होगा, 90 से 103 हो गया 13 13 और 90 वाला को भी जोड़ोगे ना, 13 + 1 14 एलिमेंट। क्वेश्चन पूछी जाए तो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स मिला के टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 28 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 28। ओके, समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी टेढ़ी है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ी टेढ़ी होती है, पर ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है अभी। 12th में इन डेप्थ में हम लोग देखेंगे, पर फिलहाल एज इफ जैसे मैं लिख रहा हूं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको दिमाग में रखो। ओके, तो ध्यान से बताओ मुझे, एफ का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा n-1 होगा कि n-2 होगा? सर n-2। n-2 होगा। मैंने बताया था ना, सेल नंबर, उस पर्टिकुलर सेल नंबर से एफ ऑर्बिटल की वैल्यू 2 कम होगी, n-1 2, सॉरी n-2, एफ का n-2 1 to 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, n-2 f 1 to 14, फिर n-1 d। अब ये मत बोलना कि 1 to 10 होगा, 1 to 10 होता है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। यहाँ पे पहले 14 इलेक्ट्रॉन f में घुसेगा, बाद में ना d में घुसेगा, तो इलेक्ट्रॉन बचती ही नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन लगभग यहीं पे कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है 0 to 1, मैक्सिमम 0 to 1, n-1 d 0 to 1 और s वाला तो पहले ही भर जाता है ns2। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन को एज इफ आपको दिमाग में रखना है। f ये कम होता है 2, ये तो सबको मालूम है, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 0 to 1। ओके, 1 to 10 मत कर देना, 0 to 1 ns2, s तो पहले ही भर। ओके, s के बाद ही आती है। ओके, क्लियर? इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आप लोगों को, छोटी सी। ओके, लैंथेनॉइड्स have property similar to 57th element lanthanum, so they are known as lanthanoids, so they are known as lanthanoids। देखो, लैंथेनॉइड सीरीज में जो भी एलिमेंट्स हैं, लैंथेनॉइड सीरीज में जो भी एलिमेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, 97वां एलिमेंट 57th एलिमेंट लैंथेनम से बहुत हद तक मिलता है। लैंथेनॉइड्स, वो जो सीरीज है नीचे वाली, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है बहुत हद तक 97वां एलिमेंट लैंथेनॉइड से मिलता है, सॉरी लैंथेनम से मिलता है, इसलिए इनको हम लोग लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। ओके, लैंथेनॉइड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन सब का प्रॉपर्टी लैंथेनम से बहुत ज्यादा मिलता है और लैंथेनम की एटॉमिक नंबर 57 होती है, ये दिमाग में। एक्टिनॉइड्स have similar properties to Z equal to 89 actinium, okay, so known as actinoids।
ये थोड़ा सा मेमोरी में रखने वाला चीज है कि एक्टिनॉइड्स क्यों बोला जाता है नीचे वाले एलिमेंट्स को, क्यों? क्योंकि वो जो एक्टिनॉइड सीरीज है उनमें जो भी एलिमेंट है उनकी सारी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है एक्टिनियम से, जो आपका 89th एलिमेंट है। ओके, इसलिए उसको हम लोग एक्टिनॉइड बोलते हैं। और इसलिए कुछ बुक्स में कभी काल एक्टिनियम को भी साथ में लिख दिया जाता है। ओके, जैसे लिख देगा वो एक्टिनियम टू लॉरेंसियम, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी मिलता है इसलिए लिखता है। यहाँ पे भी लिख देता है लैंथेनम से लेके लुटेशियम, क्योंकि प्रॉपर्टी मिलता है और कोई बात नहीं है। नहीं तो एक्टिनियम और लैंथेनम इस सीरीज की पार्ट नहीं है, ये दिमाग में रखना, सिर्फ प्रॉपर्टी मिलती है और कुछ। तो आई सपोज आइडिया इज क्लियर। कोई दिक्कत तो पूछ लो जल्दी से। नहीं सर। नो, बहुत सिंपल चीज है। तो ये दिमाग में क्लियर हुआ ना। कुछ बुक्स में लैंथेनम और एक्टिनियम को क्यों साथ में डाल दिया जाता है और नीचे वाले के साथ में क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज मिलता है, ये रीजन है। गॉट इट? वरना लैंथेनॉइड सीरीज का पार्ट सेरम से स्टार्ट होता है, एक्टिनॉइड सीरीज का पार्ट थोरियम से स्टार्ट। वेरी सिंपल। क्लियर? चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैंथेनॉइड सीरीज का नाम लैंथेनॉइड क्यों रखा गया, तो क्या जवाब होगा? क्योंकि उसका प्रॉपर्टी लैंथेनम से मिलता है। ओके, मतलब एक्टिनॉइड सीरीज का नाम एक्टिनॉइड क्यों रखा गया? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी एक्टिनियम से मिलती है। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। प्रेडिक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। predicting the position of predicting the period, group number and block of an element। आप कैसे बताओगे कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सा पीरियड में है या कौन सा ग्रुप में है या कौन सा ब्लॉक में है? उसकी एटॉमिक नंबर यदि सिर्फ आपको दी गई है। ओके, चलो देखते हैं। पीरियड कैसे बताएंगे कि पीरियड कौन सा है? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर of valence cell is the period number। ओके, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। The principal quantum number of valence cell is the period number। एग्जाम्पल, यदि मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं Cl का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 मैं नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं नियॉन। 10 हो गया। फिर कौन सा आएगा बताओ? 1s2 नियॉन तो 3s आएगा ना, नियॉन भर गया। ठीक है, नियॉन हो गया। नियॉन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, ये नियॉन हो गया। 2 4 10 1s2 2s2 2p6, इसी को मैं लिख दिया नियॉन। लिख सकता हूं ना, नोबल गैस पहले भर गया नियॉन। फिर उसके बाद क्या आएगा? 2p6 के बाद क्या आएगा जल्दी बताओ? 3s2। फिर उसके बाद सर 3p6
3p5 sir. 3p5 5 ओके 3s2 3p5 10 12 17 ठीक है। अब ध्यान से देखिए, देखो नोबल गैस का सब लिख के प्रैक्टिस कर लो। ओके अब देखो क्या बोला गया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल इज द पीरियड नंबर। वैलेंस सेल कौन सा है, यही वाला है ना वैलेंस सेल, थर्ड वाला। ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही को तो वैलेंस सेल बोल रहे हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? यदि किसी का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो तो आप ये बता दोगे कौन सा पीरियड में, आपको बस आगे वाला नंबर देखना है, वही तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है 3। तो क्लोरीन बिलोंग करती है टू पीरियड 3। ओके ध्यान रहेगा। अब चलो मानो एक और एग्जांपल दिया गया आपको, आयोडीन का बताइए। तो बेटा आयोडीन का बोलोगे कि एटॉमिक नंबर नहीं याद है, फिर भी मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे एटॉमिक नंबर याद रहेगी। पर और एक ट्रिक है, आपको आयोडीन मालूम है कहां पे है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे नीचे। ओके मतलब जितना आप याद किए हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन कौन सा पीरियड में होता है? सेकेंड पीरियड। सबको मालूम है फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में होता है। अब देखो मैंने बताया था ग्रुप 15 का, ग्रुप 15 का बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था? NH2NP NH2NP नहीं सर 5 NH2NP5 ग्रुप 15 का बताया। फ्लोरीन का क्या होगा बोलो तो? 2s2 2p5 NH2 हाँ सेकंड है तो 2s2 2p5। क्लोरीन का क्या होगा? नीचे है 3s2 3p5 हाँ, आप बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग से मतलब इसका 4s2 4p5 5s2 5p5 आप मुझे बताओ आयोडीन कौन सा पीरियड में होगा? फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में होगा, ठीक है ना, पीरियड 5। अंडरस्टूड? बहुत आसान है लिखना। तो सपोज आप लिख सकते हो, तो मैं एक ही एग्जांपल देता हूं, इसको मिटा रहा हूं। देखो सबसे पहले बेटा देखो सबका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रखो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका दिमाग में। ओके तो ये हम लोग बता सकते हैं कैसे रहेगा, तो इसका हो जाएगा पीरियड 3। ओके अब ग्रुप, मानो आपको बताना है कि कौन कौन सा ग्रुप में है। ओके द ग्रुप ऑफ S block element can be predicted by number of electrons that enters valence cell after noble gas configuration। ओके देखो आपको S ब्लॉक, ये ध्यान देना, S ब्लॉक एलिमेंट्स का यदि आपको ग्रुप बताना है, S ब्लॉक देखो पीरियड के लिए सेम चलता है सबके लिए रूल, ओके बट ग्रुप के लिए यदि आपको S ब्लॉक का ग्रुप बताना है तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में एंटर की है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद। ओके देखिए जैसे कैल्शियम का 20 है, तो कैल्शियम का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो कैसे लिखेगा? कैल्शियम का सबसे सामने नोबल गैस कौन सा होता है? आर्गन। आर्गन। आर्गन फिर कौन सा आएगा? सर 4s2 4s2। तो ये दिमाग में रखना है, कौन सा नोबल गैस खत्म हुआ तो कौन सा पीरियड खत्म हुआ। आर्गन खत्म हुआ तो ये दिमाग में रखना है हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी हीलियम, नियन, आर्गन।
आर्गन खत्म हुआ तो तीसरा पीरियड खत्म हो गया, चौथा पीरियड स्टार्ट है ना। आर्गन खत्म, तीसरा पीरियड खत्म, तो इलेक्ट्रॉन तो चौथा ही में घुसेगा। आर्गन 4s2। अब आपको ये देखना है कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स एंटर किए हैं वैलेंस सेल में। कितने सारे इलेक्ट्रॉन एंटर किए वैलेंस सेल में? सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप उसका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन देख के ये बता दोगे कि कौन सा ग्रुप में होगा। तो कैल्शियम कौन सा ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप 2। ओके, ग्रुप 2 में। चलो जल्दी से मुझे कोई बताएगा कि मैग्नीशियम कौन सा ग्रुप में होगा? सर ग्रुप 2। ग्रुप 2 में होगा। ग्रुप 2। नियॉन नियॉन खत्म हो गया, फिर 3s2। 3s2। हाँ, सर 3 भी होगा। देखो हीलियम, नियॉन, नियॉन खत्म हो गया तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड खत्म, तो थर्ड पीरियड आया 3s2। इलेक्ट्रॉन कितना घुसा है? 2 घुसा है, तो ग्रुप 2। याद रहेगी, वेरी सिंपल ट्रिक है ये। The group of p block element is equal to 10 plus number of electrons in valence shell. Okay, the group of p block element का ग्रुप प्रेडिक्ट कैसे होगा? 10 plus number of electron in valence shell. चलिए अब मैं दे रहा हूं कि an element x जिसकी एटॉमिक नंबर है 31, एक एलिमेंट x है जिसकी एटॉमिक नंबर है 31। आप मुझे बताओ कि ये कौन सा ग्रुप में होगा, जल्दी से, और साथ में पीरियड भी बता देना। पहले क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर बताना जल्दी से। टेक योर टाइम, 1 मिनट टाइम दे रहा हूं सबके लिए। आपको ये बताना है सर एक एलिमेंट x है जिसकी एटॉमिक नंबर 31 दी हुई है, तो कौन सा ग्रुप और पीरियड में बिलोंग करेगा? जल्दी। सर सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करेगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा। देखो द ग्रुप ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। सर ग्रुप नंबर 13। 13। वेरी गुड, ग्रुप 13, गुड। देखो कैसे लिखेंगे, सिंपल है, 31 है तो 31 का सबसे सामने वाला नोबल गैस कौन सा भरेगा? पहले 18 भरेगा फिर ही आएगी, ठीक है ना। 18 भरा तो आर्गन, ओके, 18 भरा तो आर्गन की कहानी शेष हो गई, ठीक है ना। फिर आएगी कौन? 4s, है ना। 18 में तीसरा खत्म, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तीसरा खत्म, फिर 4, आर्गन 4s2, ठीक है ना। आर्गन 4s2 31 है तो 18 2 20, फिर 4s के बाद कौन सा आता है? 3d 10, ओके, और फिर 4p1। अंडरस्टूड। अब देखो यहां से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ फिलिंग। एक्चुअली देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ फिलिंग मैंने लिखा है, दिस इज ऑर्डर ऑफ फिलिंग, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्गन 18, फिर 2 20, 4s में, 4s के बाद 3d में 10 30, 3d के बाद 4p में 31। अब यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूं, देखो नॉर्मली इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल दिया जाता है, बट आपके धनबाद में कुछ स्कूल हैं ऐसे, जो आप ऐसे लिखोगे ना तो वो काट देंगे। कुछ धनबाद में ऐसे टीचर्स हैं जो ऐसे लिखने से काट देते हैं,
तो उनसे पंगा नहीं लेना है, स्कूल वाला छोड़ दो, ज्यादा सोचते हैं हम लोग, रहने दो उनको अपनी जगह। तो आप क्या करना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने टाइम जस्ट उनको खुश करने के लिए ही समझ लो कि सीरीज में लिख देना, कि जो कम वाला है ना उसको पहले लिख देना, फिर बाकी बात होगा। ओके, आर्गन, आर्गन, फिर 3d10, 4s2, फिर 4p1। समझ गए ना कि स्कूल वाले थोड़ा सा क्या जाने क्या प्रॉब्लम है उनको। तो पहले आप ऑर्डर ऑफ फिलिंग तो सबको मालूम है किस तरह भरती है। पहले आपका 3p कंप्लीट होता है, 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 4s भरता है, फिर 3d भरता है, फिर 4p भरता है। ओके, दिस इज ऑर्डर ऑफ फिलिंग, अंडरस्टूड। बट यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको क्या करना है, पहले जो सबसे कम प्रिंसिपल वाला है उसको पहले लिख देना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे कम है, पहले इसको लिख देना है। ओके, फिर बाकी को लिखना है। ओके, वैसे करेक्ट तो दोनों है, करेक्ट दोनों ही है, ये गलत नहीं है ना ही ये गलत है, दोनों सही है। बट आपसे यदि स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोले खासकर, तो आप ये वाला लिखो। ओके, ये वाला लिखो। बाकी मेंस वेंस में चिंता करने की जरूरत नहीं, उसमें सबके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हैं। तो देखो यहाँ कहानी क्या पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट जो होती है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। बैलेंस सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन एंटर कर रही है? चौथा वाला बैलेंस सेल है ना, कितना इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है? 3 सर, 3 सर, 3। तो ग्रुप नंबर क्या होगा? कितना? 13। ओके, अब मुझे ये बताओ इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा? सर 4। 4। पीरियड तो 4 ही होगी। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल। तो ये कहानी सबकी क्लियर होगी दिमाग में, आराम से लिख लो। और एक छोटी सी कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल दिया, स्कूल में जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ फिलिंग के हिसाब से आप लिख लेना, फिर अरेंज कर देना, जो सबसे कम वाला है उसको पहले लिख देना, ठीक है? क्योंकि वो लोग इसी को सही मानते हैं, बट दोनों सही होता है। चलिए, कॉन्सेप्ट पकड़ना है बेटा, अच्छे से सीखना है, रटना नहीं है चीजों। बोलो सर यहाँ लास्ट सेल, सर यहाँ पे लास्ट सेल तो सर 4p1 है सर। सर आप 4s और 4p दोनों को क्यों लिए हैं सर? लास्ट सेल नहीं है, लास्ट सेल तो ये होता है ना, सेल तो ये होता है, ये दोनों तो ऑर्बिटल है ना, 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल। समझे? सेल तो पूरा होता है, 4 आगे में लिखा हुआ तो चौथी सेल में आ रहा है ना, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। समझे कि नहीं? यस सर। सर बोले बेटा। सर तब तो हम लोग ऑर्डर ऑफ फिलिंग के हिसाब से तो हम लोग लास्ट सेल तो पता नहीं लगा सकते हैं। नहीं पता सकता, लास्ट सबसे ज्यादा होगा जिसका, वही ना लास्ट होगा। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा हो वही तो लास्ट। सर सर हाँ बेटा बोलो, बोलिए सर बोलिए। n इक्वल टू 5 है तो l का वैल्यू क्या क्या होगा? ला n इक्वल टू 5 है तो l का वैल्यू क्या होगा? 0 to n minus 1, 0 to 5 minus 1, 0 to 4, 0.234। और क्या, ये तो फॉर्मूला है। सर एनसीईआरटी में 4 इन्वॉल्व नहीं था क्या? सर? एनसीईआरटी का मतलब इसी का चैप्टर में एक क्वेश्चन था एग्जांपल का, उसमें n इक्वल टू 5 था और l में 4 नहीं लिखा हुआ था।
हाँ वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, क्योंकि फोर्थ वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगी, पर वो वैल्यू वो ले सकता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोग की, एग्जिस्ट नहीं करती है वो ऑर्बिटल। ओके चलिए, यस पर सर। हो सकती है वो वैल्यू वो ले सकता है। अब आता है डी ब्लॉक। एक क्वेश्चन मैंने सबको करवाया था, वो क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में रखना है कि फिफ्थ पीरियड में मैक्सिमम 18 एलिमेंट क्या हो सकते हैं, उसमें मैंने वो चीज को एक्सप्लेन किया था। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, हाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करें। देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे मैं सिंपल में लिखता हूं तो याद रहेगा। ग्रुप नंबर is equal to n minus 1 d plus valence cell. Okay, देखो ग्रुप नंबर यदि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का निकालना है तो आपको बस देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n minus 1 d में कितनी है प्लस वैलेंस सेल में कितनी है। ओके मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। जिंक मानो मैंने 30 लिया, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिंक की 30 है, मैं लिखता हूं इसका कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन भर गया, ओके आर्गन 18 हो गए, ऑर्डर ऑफ फिलिंग कर दिया तो 3p खत्म, फिर 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d 10, 18 19 20 10 30, दिस इज ऑर्डर ऑफ फिलिंग। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d 10 4s 2, तो आपको क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन d में कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन d में कितना होगा प्लस वैलेंस सेल में कितना होगा। तो d में कितनी इलेक्ट्रॉन है 10, और वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा क्वांटम नंबर होता है 4, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 plus 2 is equal to 12। तो जिंक कौन सा ग्रुप में हुआ, ग्रुप 12। अब मुझे ये देख के बताओ, ये देख के कि पीरियड नंबर क्या होगा जिंक का 4। बड़ा आसानी से सब बोल सकते हैं, सिंपल सा बात है। चलिए तो इस तरह आप बता सकते हो, और ब्लॉक नंबर बताने की तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक तो सब बता सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है कहां एंटर करता है। मुझे ब्लॉक बताओ तो कौन सा होगा सर डी ब्लॉक। हाँ आप ऐसा मत, डी ब्लॉक में ये मत करना कि बोलना आप बोलोगे कि सर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो 4 लिखा है। बेटा जब ब्लॉक डिसाइड करना है तो आप ऑर्डर ऑफ फिलिंग देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां घुसता है। ओके इसलिए मैं प्रेफर करता हूं मेडेलन रूल, इसको बोलते हैं मेडेलन रूल ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। बच्चे फंसते हैं इस तरह लिखने में, बट क्या करोगे, स्कूल वाले से भी बचना है, वहां पे मार्क्स लेना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख देना, बट सारा कॉन्सेप्ट ऐसे में लगाओगे, ठीक है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां घुस रही है, डी में घुस रही है, 3d में। ओके अंडरस्टूड, तो ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर, चलिए अब मानो, चलो एक क्वेश्चन है कि मानो कि 120 एलिमेंट वहां का खोज कर लिया किसी ने, तो वो एलिमेंट को आप कहां प्लेस करोगे। 120वां एलिमेंट का मानो खोज हुआ और आपको बोला गया कि आप पीरियडिक टेबल में लगाओ, कहां लगाओगे उसको। देखो पीरियडिक टेबल ऐसे बना दिया गया है ना कि नया एलिमेंट जो खोज होगा ना वो ऐसे प्लेस होगा कि सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ ही अटेगा। तो यदि 120वां एलिमेंट का खोज हुआ तो आप उसको कहां रखोगे, दिमाग लगाओ और जल्दी बताओ। एक 120वां एलिमेंट का यदि खोज हुआ तो उसको कहां रखो, कोई नहीं। देखो चलो मैं बता देता हूं कि 120वां एलिमेंट जो होगा उसके सबसे सामने वाला नोबल गैस कौन होगा, पहले ये दिमाग में रखना। हीलियम,
नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और 18th ग्रुप, 18th ग्रुप, ठीक है ना। तो दिस इज 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। चलो आप बताओ, आप दिमाग लगाओ। 118 सर 100 सेकेंड ग्रुप। यस, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? सर मिनाल। मिनाल, सिंपल सी लॉजिक है कि हमको क्या चेक करना है कि 120वां एलिमेंट मतलब z इक्वल टू 120, ओके, z इक्वल टू 120, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका सबसे सामने वाला नोबल गैस, ओगानेशन, मतलब नोबल गैस नहीं बोल सकते, इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी इधर-उधर होती है, पर ये देखना है कि 18वां ग्रुप का कौन सा एलिमेंट सबसे सामने है। तो 18वां ग्रुप का ओगानेशन सबसे सामने है, तो वो जी, तो 7s तो खत्म हो गया ना, 7s तो खत्म हो गया, 7s बोल रहे हैं, 7th पीरियड ओगानेशन 7वां पीरियड पे तो खत्म हो जाता है, फिर कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा? 8th 8th पीरियड स्टार्ट होगा। 8th पीरियड का कौन सा ऑर्बिटल बढ़ेगा सबसे पहले? 8s s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 दो 2s सर तो 2 जो एलिमेंट खोज नहीं हुआ उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते, ओके। सबसे पहले ढूंढना है कि उसका सबसे सामने वाला कौन सा 18वां ग्रुप का एलिमेंट बढ़ेगा, फिर उसके बाद, ओके। तो इसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती होगी? कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, उनसे मिलेगा ना? यस सर। ये है कहानी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आप लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? जल्दी कोई बताओ। आई सपोज आप लोगों को अभी भी एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का जानने में दिक्कत होता होगा। भले मैंने पहले क्लास में सारे ट्रिक्स आपको बताए थे, मैंने बोला था वो चार्ट समझ लोगे तो पूरा चैप्टर समझ जाओगे, तो एक बार मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, वही मैजिक नंबर से रिलेटेड, कि आप एटॉमिक नंबर सबका कैसे, ओके। मैजिक नंबर्स, knowing the atomic number of first member of any group the atomic number of later of below can be decided। देखो ये बोलने का मतलब क्या है? मान लो एक पल के लिए फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 4 से 12 ग्रुप, 3 से 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। एक पल के लिए मान लो, ये रूल जो मैजिक नंबर होता है सबको मालूम है ना, 2 2 बार 8, 2 बार 18, 2 बार 32 2 बार 32, इसको सब मिलाने से 118 आता है। हमारे पास टोटल पीरियड होती है पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, 7 पीरियड होते हैं, ओके। अब मान लो एक पल के लिए आपको पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम है। यहाँ का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, यहाँ का बेरिलियम है, यहाँ पे आप आ जाओगे तो स्कैंडियम है, ठीक है ना, स्कैंडियम है ना, चौथा पीरियड में शुरू होता है डी ब्लॉक, तो स्कैंडियम। फिर यदि यहाँ पे बात करें तो टाइटेनियम, इसका बोरोन और इसका हीलियम। तो ये क्या बोल रहा है कि यदि आपको
यदि आपको एटॉमिक नंबर पहला मेंबर का मालूम है किसी ग्रुप का, यदि आपको एटॉमिक नंबर मालूम है पहला मेंबर का किसी ग्रुप का, तो आप सारे नीचे वाले का एटॉमिक नंबर आराम से डिसाइड कर सकते हो। ओके, समझ गए? यदि आपको एटॉमिक नंबर मालूम है पहला मेंबर का किसी ग्रुप का, तो आप नीचे वाले सबका एटॉमिक नंबर मेजर कर सकते हो, पता कर सकते हो। आई सपोज हाइड्रोजन का सबको मालूम है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. बेरिलियम का 4. कैंडियम का 22. 21. 21. टाइटेनियम का 22, ग्रुप 4 का पहला नंबर। बोरोन का 5. हाँ, बोरोन आएगा ग्रुप पीरियड 2 में बेटा, पीरियड 1 में नहीं आएगा, पीरियड 2 में आएगा 5, ठीक है ना। हीलियम का 2. आप देखो, ध्यान से देखना, आराम से। इसका नीचे वाला जो होगा उसमें आपको +2 करना है, 13 + 2, फिर +8, फिर +8, +18, +18, +32, 32 एक ही बार ऐड करना है क्योंकि वहां पे खत्म हो जाता है। देखो 2, 8, 8, 18, 18, 32, आपको सबकी एटॉमिक नंबर पता है, मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये कौन सा एलिमेंट है, कौन ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का। या फिर हमको पहला का मालूम है 1, तो दूसरा में हमको कितना जोड़ना है? 3, फिर 8, 11, फिर 19, फिर 8 सर 19, 27. 37, होगा 37, 55, 55, इसका 80, 87, 7. है ना। तो देखो कितना आसानी से पता चल गया, सिर्फ हमको 2, फिर 2 बार 8, 2 बार 18, फिर 32, सबका मालूम चल जाता है। 1, 3, 11, 19, इसका कितना होगा? 37, 55, 87, पता चला कि नहीं चला? yes sir. अब देखो इसका नीचे वाला 8, 2 ऐड नहीं करना, इसमें 2 वाला कहानी खत्म हो जाती है। 8, 18, 18, 32, 2 बार 8, 2 बार 18, 1 बार 32, ठीक है ना। चलो देखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, चलिए बेरिलियम का मुझको मालूम है 4, ठीक है ना। आप बताओ मैग्नीशियम का 12, 8 ऐड करना है, 8 ऐड करना है, 12, फिर 8 ऐड करना है, 20, 18 ऐड करना है, 38, 18 ऐड करना है, 56, फिर 18 ऐड करना है, फिर 32 ऐड करना है, 36 आएगा ना? 88, सर 88, पता कर लिया ना। चलो अब मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, इधर समझाने की कुछ जगह से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सबका सीख जाओगे, नहीं सीखोगे तो क्लास ऑनलाइन खत्म होगा ना, ऑफलाइन में ये वाला पड़ेगा बढ़िया से। आप किसको किसको मार खाने का शौक है? किसी को नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो अच्छे से। सर अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें देखो क्या है, सेम नियम। सर 5वां +18, 18, 32, ओके। देखो बेटा, मैंने इधर का एलिमेंट आपको याद नहीं करवाया, पर याद कर दो जल्दी, बहुत जल्दी। मालूम है इसका होता है स्कैंडियम के नीचे वाला येट्रियम, स्कैंडियम के नीचे वाला एलिमेंट जो होता है येट्रियम होता है, इसका नाम होता है येट्रियम, ठीक है।
येट्रियम, ओके। स्कैंडियम के बाद येट्रियम, येट्रियम के बाद लैंथनम, लैंथनम, लैंथनम के बाद एक्टिनियम, ओके। अब जल्दी से मुझे बताओ येट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? सर 39। 39, वेरी गुड। लैंथनम का 57. 57. नहीं आती है। 32, सर 79। 89. 89. सर 89। 89, ठीक है ना? क्या क्या नाम है, सुन लो नाम ध्यान से, ये याद करना बेटा, ठीक है ना? स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम, एक्टिनियम। इसका प्रॉपर्टी कौन सा सीरीज से मिलता है? लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड। इसका प्रॉपर्टी किससे मिलता है? अब अपना स्पीकर बंद करो सब। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रूल आप अलग चलता है, ये 4 से 12 है ना, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 4 से 12 में पहला एलिमेंट मैं चौथाई का बता दे रहा हूँ, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आती है 22, और बाकी सब आप लिखोगे, मैं फोर्थ ग्रुप का बता दे रहा हूँ, बाकी का आप लिखोगे। इसका रूल चलता है प्लस 18, यहाँ 18 नहीं, फिर 32 और 32। रीजन क्या है बोलो तो? काहे कि देखो थर्ड पीरियड, सॉरी थर्ड ग्रुप है ना, थर्ड ग्रुप और 6th पीरियड है ना, थर्ड ग्रुप और 6th पीरियड के बाद लैंथनम सॉरी लैंथेनॉइड सीरीज आ जाती है, तो उसके 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जिसको हम लोग नीचे में लिखते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पे 32 क्यों लिख रहे हो, इसका रीजन है क्या है? थर्ड ग्रुप और छठा पीरियड, इसके बाद लैंथनम के बाद लैंथेनॉइड सीरीज आ जाती है, जिसमें 14 एलिमेंट होते हैं, तो 14 और 18 32 हो जाती है, इससे 32 जोड़ना पड़ता है, ओके। 32। तो टाइटेनियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आती है जिरकोनियम, टाइटेनियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट होता है जिरकोनियम, उसका नाम सिंबल बताओ जल्दी, बताओ कितना होगा? 40. 39। 40. 40 सर। हाँ 40 लग रहा है, 40। और जिरकोनियम के बाद 72। 72. हैफनियम के बाद रथरफोर्डियम, कितना होगा? याद होना चाहिए, देखो कम से कम 4th पीरियड के सारे एलिमेंट तो आपको याद रहने चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, फिर उसके बाद आप याद कर लेना शक्ति पकड़, मैं तो ऐसे याद करता हूँ एक तरीके से, आप भी अपना तरीका लगा के याद कर लेना, ओके। इसका मेन क्या होगा ये मालूम चल गया आपको, बोरोन सेकंड पीरियड, फिर +8, ध्यान देखो +8 सेकंड के बाद थर्ड में, +8 फिर +18 +32, ओके। तो आप बताओ मुझे जल्दी से, बोरोन के नीचे एल्युमिनियम आता है, कितना होगा? 13. 13. 13. गैलियम का 11. इंडियम कितना होगा? 49. हेलियम 1, ओके। इसका तो सबको मालूम है ना, देखो बेटा ये तो कोई गलती नहीं करना, और बाकी सबका लिख लेना, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, सबका प्रैक्टिस कर लेना। कैसे? पहला वाला का मालूम है तो फिर 8 18 18 32 और एक बार 32 ऐड करो तो सबसे 7th पीरियड का मिल जाएगा, ओके। बोलिए सर। हाँ
आप ये 8 2 बार क्यों नहीं प्लस किए सर? क्यों नहीं? सर 8 एक ही बार है। देखो इधर 18 एलिमेंट आ जाते हैं ना इसके बाद, ओके, इधर एलिमेंट आ जाते हैं 8 किए, यहाँ से 18वां पीरियड 4 स्टार्ट हो जाता है, तो पीरियड 4 में क्या है 18 एलिमेंट आ जाते हैं ना, समझ गए? अच्छा अच्छा सर ठीक है सर सर। हाँ बोलिए सर। सर वो 4 से 12 और 3 से 17 क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा है सर, वो अरे, ग्रुप में। ग्रुप 4 से 12 सर ग्रुप 4 से 12 में तो 5 फिर इन्वॉल्व होगा, फिर 3 से 17 क्यों लिखे हैं? 13 होगा भैया, इतना जान लोगे क्या? उसका दिमाग तो लगाओ, समझ आ गया? यस ओके, सर। कभी भी 3 हो सकता है क्या? अब इधर का सबको याद रखना बेटा, देखो सारे नोबल गैस का याद रहना चाहिए, सारे नोबल गैस एकदम इंपॉर्टेंट है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। देखो मेरा बात सुनो, ट्रिक सबको मालूम चल गया है कैसे निकालना है, पर मेरा बोलना है कि सारे नोबल गैस का कंठस्थ एकदम मन में दिमाग में रखो, क्योंकि कैलकुलेट करने का भी समय आपको नहीं देना, ओके? आपको याद रहनी चाहिए 2 10 18 36 54 86 और ओवरलेशन का 118, ठीक है? याद रहनी चाहिए, एकदम याद रहनी चाहिए। ट्रिक लगाओ ना लगाओ, ट्रिक तो भाई +8 +8 18 18 32 32, बट मैं बोलूंगा कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको सबको याद रखना है, क्योंकि इसकी जरूरत है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब मालूम रहेगा तो सामने वाले का कॉन्फ़िगरेशन आराम से पूरा 2 10 18 36 54 86 118 सबको याद रहेगा। 2 10 18 यहाँ तक तो सबको याद है। हीलियम, नियन, आर्गन 2 10 18, क्रिप्टन का बस 18 ऐड करो 36 है ना, ज़ेनन 54 32 ऐड करके 86 118 ऑर्गेनाइज, ओके? तो ये थोड़ा सा सब प्रैक्टिस कर लेंगे। 2 2 बार 8 2 बार 18 32, फिर 8 8 2 बार 18 32, 18 18 32, यहाँ पे क्या है 18 के बाद 32 वो लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं, फिर 32, फिर 8 18 18 32 32, ठीक है? 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना, 8 8 नहीं करना है, लिख के प्रैक्टिस। सबका करने नंबर जान जाओगे तो सब कहानी सेट हो जाएगी। तो इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है? मिटा दूं? Yes. Yes, sir. दो 2 बार 8 2 बार 18 2 बार 32, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। पहला का मालूम होना चाहिए, फिर बाकी सब तो आराम से आ जाएगा। ये तो कहानी हुई यहाँ तक की, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पीरियडिसिटी। देखो जहां तक मैंने बताया अभी तक, जितना मैं पढ़ाया, those topics are related to your concept, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए जरूरत है, ओके? केमिस्ट्री की बेस नॉलेज के लिए वो सारी चीज आपको रिक्वायर्ड है। वो बेस नॉलेज के बाद जो क्वेश्चंस आपके जी मेंस या एडवांस में भी यदि क्वेश्चन आते हैं तो इसी सेक्शन से आता है, पीरियडिसिटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके? तो देखेंगे हम लोग पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है। The repetition of similar properties of elements at certain regular intervals when arranged in
इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कोई भी डेफिनेशन को नहीं रटेगा, डेफिनेशन अपने शब्दों में लिखेगा। पीरियडिसिटी के भले ही ये डेफिनेशन है या कोई भी डेफिनेशन मैं लिखवाता हूं तो रटो मत, अपने शब्दों में लिखना है फिर उसको। इसका मतलब क्या है पीरियडिसिटी का मतलब? बहुत सिंपल, में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैं बताया था कि जैसे आज सुबह 5:30 बजे सुबह हुआ तो जैसी रोशनी चारों ओर थी 24 घंटे के बाद फिर वैसी ही रोशनी लगभग 5:30 बजे रहेगी, फिर 24 घंटे बीतेगा, फिर वैसी ही रोशनी लगभग उस समय होगी जब सूरज उगेगा। ओके, तो सिमिलर प्रॉपर्टी आ रही है 24 घंटे के बाद। ओके, तो पीरियडिक टेबल में पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। यदि आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से, मतलब छोटा से बड़ा एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप यदि एलिमेंट्स को सजाते हो तो आपको क्या नजर आएगा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट कुछ रिपीटेशन के बाद रिपीट हो रही है ना, कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रही। सिंपल सी लॉजिक है। जब आप अरेंज करोगे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो आप क्या देखोगे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट रिपीट हो रही है कुछ इंटरवल के बाद, उसी को बोलते हैं हम पीरियडिसिटी। एग्जांपल्स में देखते हैं तो समझ आएगी अच्छे से। सपोज करो लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। फ्रांसियम को नहीं ले रहा हूं क्योंकि फ्रांसियम एक मैन मेड एलिमेंट है और उसकी जो लाइफ पीरियड होती है बहुत कम होती है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें ज्यादा अच्छे से मालूम है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ फ्रांसियम। वही मैं ले लूँ और एक एग्जांपल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या और एक एग्जांपल ले लूँ मैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। ओके, आप क्या देखोगे यहाँ? एटॉमिक नंबर तो सबको मालूम है, जल्दी बताओ तो फटाफट। इसका कितना होगा? 11 11 है 19 19 37 18 फिर 32 नहीं 18 ही आएगा ना, 18 ठीक है ना, 55। फ्लोरीन का कितना है? 9 है। इसका कितना होगा जल्दी बताओ? 17 इसका 70 35 ठीक है ना, और इसका फिर 18 है 53। देखो 8 18 18 फिर 32 एस्टेटिन का। इसका 2 10 18 32 ठीक है। अब देखो ध्यान से, +8 ठीक है, +8 +8 +18 +18 ठीक है, +8 +18 +18 ठीक है, +8 +18 +18 +32 ठीक है। उधर मैं लिखा नहीं हूं तो रेडन को भी नहीं इंक्लूड करता हूं। देखो ध्यान से, आप क्या देख रहे हो? ये सब कौन से मेटल है? एल्कली मेटल है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एल्कली मेटल है। ये सब कौन है? हेलोजन, हैलोजन। ये सब कौन है? नोबल गैस। ओके, आप क्या देख रहे हो? देखो 8 18 18 है ना, वैसे 8 18 18 8 18 18 देख रहे हो ना, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद 8 18 18 के बाद सिमिलर एलिमेंट आ रहे हैं। वैसे ही देख रहे हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टी हर जगह है। 8 18 18 के बाद सिमिलर एलिमेंट, 8 18 18 के बाद सिमिलर एलिमेंट मिल रही है कि नहीं? तो इसी को तो बोल रहे हैं हम पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी का मतलब क्या है? कुछ इंटरवल के बाद एक ही प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का आना,
कुछ इंटरवल के बाद एक ही प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का आना, उसी को बोलते हैं पीरियडिसिटी। अब बोलोगे कि सर पीरियडिसिटी का रीजन क्या है, क्यों पीरियडिसिटी होती है, ये जानना है। तो जल्दी से इसको लिख लो, यदि लिखना है स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे तो जगह चाहिए। ओके, हो गया सर। हो गया। देखिए ध्यान से, यदि कोई पूछेगा कि सर रीजन क्या है, क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट आते हैं, बताता हूं। कोई थोड़ा दिमाग लगा सकता है, क्यों बोलो तो, क्यों सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आते हैं? सर क्योंकि वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। यस, वेरी गुड। तो रीजन, यदि आपसे कभी रीजन पूछा जाए, व्हाट इज द रीजन फॉर पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी की रीजन होती है द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक ग्रुप में, मैंने बताया था ना, एक ग्रुप में हम एक रूल बना दिए कि यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मैंने बोला ना, ग्रुप 1 में NS1 होगा, ग्रुप 2 में NS2 होगा, ग्रुप 13 में NS2 NP1 होगा, ग्रुप 14 में NS2 NP2 होगा। तो एक ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो सेम होती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कहीं ना कहीं डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सेम होना ही रीजन है सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स का एक ग्रुप में रहना। ओके, सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अंतिम सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है एक ग्रुप में, इसलिए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है कुछ समय के बाद। यदि एग्जांपल ही देख लिया जाए, देखो ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आप कितना बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंसान लिखे एक ही चीज का, इसका क्या होगा? हीलियम, जल्दी बताओ, 2s1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा सर। इसका नियॉन NS 3s2 है, Yes, 1 ठीक है ना? इसका होगा? हाँ सर। यस सर। यस सर। इसका 5s2 5s1 6s1 6s1 होगा। देखो, 6s2 अंदर वाले से हमको क्या मतलब है? अंदर वाले तो ऑर्बिट भरे रहते हैं और अंदर वाले कभी भी प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं करता, आपको मालूम है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से। आप देखो, सबका वैलेंस सेल क्या है? s ऑर्बिटल में एक है, एक है, एक है, एक है, एक। तो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम है, सिमिलर है, सेम नहीं बोलना, सिमिलर बोलना। अच्छा, सिमिलर और सेम में डिफरेंस मालूम है ना? सेम मतलब एक जैसा, जैसे मेरा ये हाथ है और ये मैं दूसरा हाथ है, मैं ये हाथ को इसके ऊपर रखूंगा तो ये पूरा तरह से ढक गया। दो अलग अलग हाथ नहीं दिख रही है आपको, है ना, पूरा तरह से ढक गया, इसका मतलब सेम। और सिमिलर का मतलब है क्या? मेरा हाथ है और कोई एक छोटे बच्चे का हाथ रखो, मान लो 1 साल का बच्चा है, तो वो रखेगा जब हाथ, तो मेरे सारे उंगली को वो नहीं ढक पाएगा, छोटा हाथ होता है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं सिमिलर, एक जैसा होगा, मतलब अंगूठा पे अंगूठा गिरेगा, ये यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, सब यहाँ गिरेगा, उसको बोलते हैं सिमिलर। प्रॉपर्टी सेम नहीं होता, सेम नहीं बोलो, मतलब सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। ओके, अंडरस्टूड? ये दिमाग में रखना। वही और एक देख लो, और देखना है आपको तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वैलेंसी वाला बताओ। 2s2 2p 2p6 5 सर 5 15वां 5 15 5 सर 5 NS2 NP5 प्रैक्टिस करना है। 2s2 2p5
ऐसे मैं भी काफी क्लास में कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट हो जाओ इससे। इसका क्या होगा? 3s2 3p5 335 2 4p। अब देखो क्या इनका बैलेंस सेल में सेम इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? देखो तो कितना बैलेंस सेल है। अब कोई मत बोलना कि 2s और 2p अलग सेल है, नहीं सेल दूसरा ही है पर ऑर्बिटल अलग अलग है। कितने हैं? 7। इसका कितना है? 7। तो 7 है। अब वही बोलूं तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, इसका क्या होगा? सर 2s2 2p6। नहीं बेटा हीलियम है तो ये तो 2s2 होगा। एक्सेप्शन है ना? यस सर, सर उसका 3s2 3p6। है ना? तो देखकर ये गलत है कि नहीं? सही है ये? कहाँ गलत है? सही है सर। हाँ, यहाँ पे 1s2 होगा। यस सर। यस सर। 2 2 3 3 4। कहानी है सब। देखो और ये तो है आज की बात। छोड़ दिया सर। एक मिनट थोड़ा सा रुकना बेटा। हाँ तो ये तो हुई पीरियडिसिटी की कहानी बेटा। अब क्या है, पीरियडिसिटी में एक और चीज देखा जाता है। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स तो आते ही आते हैं, नो डाउट, बट क्या होता है, ग्रेजुअल वेरिएशन का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉपर्टी इज क्या ये सच है कि नहीं? देखो हमने तो बोल दिया कि हाँ कुछ समय के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आते हैं, बट एक और चीज देखा जाता है पीरियडिक टेबल में कि ग्रेजुअल वेरिएशन भी होती है। कोई प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, या ये भी होता है कि कोई प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। हम लोगों ने देखा है कि जैसे हम लोग इधर जाते थे पी ब्लॉक में तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता था बताओ तो? सर डिक्रीज होता है। यस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता था और डाउन द ग्रुप आते थे तो सर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। तो हम लोगों ने ये देखा सिमिलर वाले तो आते ही आते हैं, नो डाउट सिमिलर वाले आते हैं, बट ये भी देखा जाता है कि कुछ प्रॉपर्टी ग्रेजुअली या तो इंक्रीज करती है, आस्ते आस्ते इंक्रीज करती है, आस्ते आस्ते डिक्रीज करती है, जब आप ऑब्जर्व करोगे अक्रॉस अ पीरियड या डाउन द ग्रुप। अब हमें अपने सिलेबस में बहुत सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज, फिर मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इत्यादि, ये सबको देखना है। बट उससे पहले नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करूंगा और वो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बड़ी पार्ट नेक्स्ट क्लास पे टिकी हुई है। तो नेक्स्ट क्लास में कोई भी बच्चा एकदम लेट मत करना, डिले मत करना, क्योंकि क्लास स्टार्ट होते के साथ वही टॉपिक स्टार्ट एकदम
कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो टिकी हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है जेड इफेक्टिव, जो आपके लिए एकदम बिल्कुल नया टर्म है। तो जितना बताया उतना तो पढ़ के आना। ओके, ये जरूर ध्यान में रखना कि डी ग्रुप कहां से शुरू होता है, सॉरी डी सीरीज जो है वो कहां से शुरू होती है, फोर्थ पीरियड से शुरू होती है, ये दिमाग में रखना। और फोर्थ पीरियड में सबसे पहले डी का कौन सा बढ़ता है, 3D बढ़ता है कि 4D बढ़ता है? जब 3D सीरीज शुरू होती है तो उसमें कौन सा बढ़ता है, 3D बढ़ती है। ओके, फोर्थ पीरियड में 3D भरेगा, फिफ्थ पीरियड में 4D भरेगा। ओके, तो ये सब दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कम से कम 50 तक, एक्सेप्शन छोड़ दो, ये एक्सेप्शन पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, नॉर्मल वाला कम से कम 50 तक तो अच्छे से 2-3 बार लिख के आना नेक्स्ट क्लास में, ताकि कॉन्सेप्ट्स को आगे समझा जाए। ओके, तो मिनिमम आपको लिख के आना है 50 तक नेक्स्ट क्लास में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।